Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to start the new chapter that is Universe. So, we are like जो भी हमारे फैक्ट्स हैं यूनिवर्स को रिलेटेड, जितना भी हम यूनिवर्स को जान पाए हैं, उन सब की जो बातें हैं हम लोग इसमें करेंगे. फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सीज जो कि यूनिवर्स में होती हैं, राइट. सोलर सिस्टम, स्टार्स, डिफरेंट प्लैनेट्स इन आवर द सोलर सिस्टम. तो ये सब चीज़ें, इन सब फैक्ट्स को जो कि हमें अभी तक पता है, जो अभी तक डिस्कवरीज हुई हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे. Alright, this chapter is totally important for your school examination as well as the Olympiad. So if you are fighting for the school examination or Olympiad section, then you can definitely watch these video lectures and you can crack all these examination if you study with us. Right, that is the most important thing. So stay with us, try to watch these lectures, right. सभी lectures को देखिए, study कीजिए. Even अगर आप knowledge बढ़ाने के लिए भी study कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, because knowledge बढ़ाने से बहुत अच्छा होता है, right. Knowledge is power, we know that, right. If you want DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram channel. What you need to do is, you need to write TTP06 in the search box of the Telegram app. If you do so, then drop down list में हमारा channel appear हो जाएगा. You can join that channel and you can access all the DPPs and study material along with the notification, right? That would be so cool, right? Now see, this is the team which is going to help you a lot, as this team is actually taking its step and we are putting in our efforts so that we can provide you the quality lectures at your home, right, and free of cost. Basically that is the most important thing. So हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे वी हैव प्रोवाइडेड द लेक्चर्स जिससे आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. दीज आर द क्वालिटी लेक्चर्स वी हैव मेड फॉर यू, राइट, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये वीडियो लेक्चर्स क्योंकि फ्री हैं, दैट इज़ वाई ये वीडियो लेक्चर्स सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू नीड टू फर्स्ट स्टडी फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स, राइट. तो इससे आपका फ़ायदा होगा. इफ़ यू स्टडी फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स, यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन, the quality knowledge too, right. That is the thing. And अगर आप इसे अपनी friends, relative, family member से share करते हैं, then ये उन बच्चों तक भी पहुँच पाएंगे जो कि quality education को afford नहीं कर पाते. इसकी वजह से उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट. उनके भी जो स्टडी गोल्स हैं, जो भी उन्होंने खुद के लिए डिसाइड किए हैं, वो उनको क्रैक कर पाएंगे. आप भी अपने गोल्स को क्रैक कर पाओगे इफ़ यू डू स्टडी फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स, राइट. दैट इज़ द थिंग. आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको स्टडी करना है, राइट. अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं. इवन नॉट ओनली दी नंबर्स इन द स्कूल एग्जामिनेशन, इवन यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट द गुड रैंक इन दी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स एंड दी नेशनल ओलंपियाड्स, राइट. इन सब में भी आप ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ द स्टार्टिंग स्टेज, राइट. 6th क्लास है ये आपका. सो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से नॉलेज गेन होता है, ठीक है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. तो अभी हमें इतना नहीं करना है कि हम सारे दिन पढ़ें, लेकिन हमें रोज पढ़ना है. कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन, राइट. दैट इज़ द थिंग यू नीड टू डू. ऑलराइट, इन अकॉर्डिंग्स टू दैट हम लोगों ने सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के अलावा जो हैं, हमने बाकी चीज़ें के लिए भी हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं. सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस दोज पैकेजेस, यू नीड टू गो ऑन अवर द वेबसाइट, दैट इज़ www.talkingtextbooks.in. सो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइप ऑफ पैकेजेस ओवर देयर, फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. फुल पैकेज में आपको जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा. सेकेंड थिंग, व्हाट यू विल बी गेटिंग द वीडियो क्लासेस, ठीक है, तो ये आपको मिलेंगी. थर्ड थिंग, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर, तो आप लोग को होमवर्क करना होगा और हमें सबमिट करना होगा. फोर्थ थिंग, व्हाट विल बी द बाई वीकली क्विजेज. बाई वीकली क्विजेज बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप स्टडी करेंगे, राइट. दैट इज़ द मेन थिंग. आपको फिर इंतज़ार नहीं करना होगा लाइक यू हैव टू वेट फॉर द होल यू कैन से होल मंथ टू टेस्ट योर सेल्फ. ऐसा नहीं होगा. आपको हर एक लेक्चर के बाद टेस्ट देना होगा, क्विज देना होगा, राइट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर आप देखिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है, राइट. कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं,
कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आपको कितने टाइम में सॉल्व करने हैं. सो स्पीड, एक्यूरेसी, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द फाइनल एग्जामिनेशन, आइदर द स्कूल वन और द ओलंपियाड वन. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू थिंकिंग अबाउट एन एग्जामिनेशन, राइट. ये सब चीज़ें अगर हमें क्लियर हो जाती हैं तो फिर एग्जाम पैटर्न से हमें डर नहीं लगता. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छे से स्टडी करके जाते हैं बट एग्जाम टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है, राइट. हम लोग जो आती हुई चीज़ों हम रिमेंबर कर पा रहे थे वो भी नहीं लिख पाते हैं. दैट इज़ द थिंग, बिकॉज हमें फियर लगता है, हमें डर लगता है, बिकॉज हम उसी पैटर्न से जो है फैमिलियर नहीं हुए होते. एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव इंक्लूडेड दीज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इन द फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. सो बेसिकली इससे आपको क्या होगा, आपको फाइनल एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चलेगा, तो आपका वो जो डर है वो निकल जाएगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द फाइनल एग्जामिनेशन तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फियर से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट. दैट इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दीज पैकेजेस. Alright, so this is the full package. इसके अंदर आपको सारी मिनिमम चीज़ें मिल रही हैं. But if you want to join the test series, then you can do that also. Right? You are going to get the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको टेस्ट पेपर्स में मिल रही हैं. And the most important thing अब कि if you want to buy them, then you can use my code CY Live to get 30% discount on these packages when you buy them. Alright, so remember my code. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, call us on that number and all your queries will be resolved. Alright, so that is the most important thing. Make sure that you do not have any query or any doubt in your mind about these. Alright, so हम स्टार्ट करें. So ये हमारा लेक्चर 1 है फॉर द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ द यूनिवर्स. ऑलराइट, एंड हम जो हैं आज स्टडी करेंगे स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में, राइट. सो वी आर गोइंग टू लुक अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट दीज. ऑलराइट, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ सी हाउ दिस ब्यूटिफुल पिक्चर इज ऑफ द यूनिवर्स, राइट. सो बेसिकली इट इज़ अ गैलेक्सी, ऑलराइट, एंड it is a part of universe, right. So you can see the different colors here. तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे कलर्स होंगे, लाइक सच टाइप ऑफ पिंक, ब्लू एंड सच टाइप ऑफ ऑल द कलर्स? आपको ऐसा लगता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर्स होते हैं, दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, राइट. एंड दैट इज़ वाई हर एक स्टार का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. येस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. जैसे हमारा सन है, उसका टेम्परेचर येलो है, नहीं कलर येलो है बट टेम्परेचर उसका येलो के अकॉर्डिंग है, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्टार्स होते हैं. एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. एंड दैट इज़ वाई जब भी आपको यूनिवर्स की पिक्चर दिखाई जाती है तो उसमें कलरफुल होता है, बिल्कुल पिंक, ब्लू, समथिंग एंड ऑल द कलर्स सिचुएटेड इन दैट, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Promise yourself that you will be watching the whole lecture and you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, right. हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने चैप्टर्स को भूल जाएंगे, ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्स. सो व्हाट डू यू थिंक, सो व्हाट इज इट? आपको क्या लगता है क्या होगा यूनिवर्स? मतलब यूनिवर्स क्या होगा? लाइक इट इज़ लाइक something which contains galaxies, planets, stars, dust and whatever the interstellar things out there, right. तो यूनिवर्स इज एक्चुअली अ स्पेस जहाँ पर गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. जैसे हमारी अर्थ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, राइट. दैट मीन्स यूनिवर्स का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स, गैलेक्सीज एंड मैनी मोर थिंग्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट. दैट इज यूनिवर्स. ऑलराइट, सो इट इज़ नॉट अ थिंग. यूनिवर्स एक चीज़ नहीं है. यूनिवर्स इज लाइक अ प्लेस where we exist, where the galaxies exist. It is like a space, right. See, the universe is the vast expanse of space which includes everything that exists. All the stars, planets, satellites, clouds of dust and gases, all such things exist in the universe. So basically universe एक चीज़ नहीं होती है. Universe is a space. It is a place where all the things exist, right. It is universe.
ठीक है। तो ये जो है हम लोग को यूनिवर्स के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स हमें लगता है कोई एक चीज़ है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ थिंग। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लैनेट, तो वो एक थिंग हुई बिकॉज इट इज़ अ थिंग, दैट इज़ वाई हम प्लैनेट का नाम बोल सकते हैं, वो किसी चीज़ का नाम है। जैसे अर्थ इज़ अ थिंग इन द यूनिवर्स, बट यूनिवर्स एक्चुअली इज़ अ प्लेस। जैसे हमारा इंडिया इज़ अ प्लेस, राइट, जैसे अदर थिंग्स, डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो ये जो प्लेसेस हैं, लाइक दैट एरिया इज नोन बाय दैट नेम, है ना। तो इसी तरीके से स्पेस का वो एरिया जहाँ पर गैलेक्सी, स्टार्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स इज जस्ट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द स्पेस, एंड डू यू नो दैट दिस इज सो बिग, बहुत 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 बड़ी होती है। इवन वी कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट दैट कि भाई कितनी बड़ी होती है। यू कैन ऑलवेज से दैट भाई इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। इतना ज़्यादा बड़ा स्टार जो हमारा सन है, राइट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो तो फिर छोटे से सोलर सिस्टम में है। फिर बड़ी सी बड़ी गैलेक्सीज, एंड वो सब गैलेक्सीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट इज़ अ वेरी 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 बिग स्पेस राइट आउट देयर, एंड दिस यूनिवर्स इज लिटरली द वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है, हमें तो पता भी नहीं चलता कितना बड़ा होता है। Now see, the branch of science which deals with the study of universe is called astronomy. So if you are interested in like studying the universe or the study the outer space को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, यूनिवर्स को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप किसकी स्टडी कर रहे होंगे, आप कौन सी ब्रांच को स्टडी कर रहे होंगे, एस्ट्रोनॉमी, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी इज द नेम ऑफ द ब्रांच जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कैसे उसमें कोई भी फिनोमिना हो रहा है, या फिर किस तरीके से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लाइक वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये चीज़ें, या फिर कोई भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वो वहाँ पे क्यों है, एंड वाई देयर इज़ ऑलवेज सेड दैट कि एक जो ब्लैक होल है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज में होता है। सो बेसिकली ऑल सच थिंग्स, जो भी आप यूनिवर्स के बारे में स्टडी करोगे, दैट कम्स इनटू द ब्रांच नोन एज एस्ट्रोनॉमी, राइट। इस एस्ट्रोनॉमी में आप डिफरेंट सिर्फ इनका स्टडी नहीं, बट इवन आप उन चीज़ों का भी स्टडी कर रहे हो तो जिनकी हेल्प से आप स्टडी करते हो, जैसे बहुत सारे बड़े टेलीस्कोप्स, राइट। तो दोज टेलीस्कोप जिनकी हेल्प से आप क्या कर रहे होंगे, बाहर की चीज़ों को देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, उनकी उन चीज़ों को स्टडी करना और उन चीज़ों की हेल्प से स्टडी करना, ऑल द थिंग्स इंक्लूडेड इन द एस्ट्रोनॉमी, राइट। सो दैट इज़ द ब्रांच। सो इफ़ यू वांट टू बी if you want to know about the outer space, then you should be studying the astronomy, right? Now let's move on to the night sky. अब देखो ये night sky visible है, विजिबल मीन्स हम लोगों ने ऑलरेडी रियल लाइफ में देखा हुआ है, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द नाइट स्काई, तो आज रात आप छत पे जा सकते हैं और नाइट स्काई को एंजॉय कर सकते हैं। रिमेंबर टू नोटिस ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको ऐसा लगता है कोई स्टार ब्लिंक कर रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम स्टार्स है, या मे भी आपको एक भी स्टार नहीं दिखाई दे, हो सकता है मून का शेप कुछ डिफरेंट दिखाई दे, राइट। तो ये जितनी भी बातें होती है ना, ये सभी की सभी चीज़ें आप नाइट स्काई में देख सकते हो। नाइट स्काई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नाइट स्काई इज एक्चुअली द वन थिंग विच वी सी व्हेनेवर सन सेट्स डाउन, राइट। तो देखिए, आफ्टर सनसेट द नाइट स्काई इज डॉटेड विद ब्राइट स्टार्स। पूरे की पूरा जो नाइट स्काई है उसमें बहुत सारे ब्राइट स्टार्स आपको नजर आएंगे, राइट। आते भी है, और अगर अभी तक नहीं देखा हो, नोटिस नहीं किया हो, तो आप आज छत पे जाएंगे, ठीक है। These stars are more visible through telescope. Most of the stars are yellow in color and few of them are white or red in color. ये सारे के सारे स्टार देखो अभी आपको सिर्फ ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखाई देंगे, राइट, जब आप छत से देखेंगे, राइट। लेकिन इफ़ यू हैव लाइक टेलीस्कोप, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो यू कैन लिटरली सी देम वेरी नियर, बहुत ज़्यादा पास से आप देख पाएंगे, ठीक है। जैसे क्योंकि आपको उस वक्त कलर भी अलग अलग विजिबल होंगे, अभी तो आपको सब सेम कलर के दिखाई देंगे अगर आप नॉर्मली अपने छत से देखते हैं, बट इफ़ यू वॉच देम थ्रू द टेलीस्कोप देन यू आर गोइंग टू गेट द कलर ऑफ द स्टार ऑल्सो, राइट। तो बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं, इवन रेड स्टार्स होते हैं, ब्लू स्टार्स होते हैं, ठीक है, एंड इवन वाइट और रेड, येलो, ये सब
कलर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको अगर आप टेलीस्कोप से जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं स्टार्स को, देन यू आर गोइंग टू मेक द कलर ऑफ दोज ऑल्सो, राइट। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टार इज दैट दे अपीयर टू ट्विंकल, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको हर एक स्टार कभी उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग, ठीक है। तो जब हम बचपन में गाते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिस इज सम लाइक दिस, तभी से हमको पता था कि भाई स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, राइट। तो देखो, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं वो क्यों करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर स्टार्स ही ट्विंकल करते हैं, या फिर रियलिटी में सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल करते हैं, या फिर ऐसा क्या होता है। तो देखिए, ट्विंकल करने का मतलब उसकी ब्राइटनेस कभी ज़्यादा कभी कम हो जाना, राइट, दैट इज नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एयर इज ब्लोइंग इनसाइड द अर्थ, सो व्हेनेवर लाइट जब कभी भी क्या करती है, जब कभी भी बाहर से यानी स्पेस से हमारी अर्थ में एंटर करती है, तो वो बहुत बड़े डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से अंदर आती है, राइट। बहुत सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसे अलग अलग टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से उसे जाना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग, वहाँ पर फिनोमेना होता है नोन एज द रिफ्रैक्शन, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन हमें जो उसका पोजीशन भी डिफरेंट दिखता है, एंड हमें वो ट्विंकल होता भी दिखता है, राइट। इवन ये भी है कि भाई हमारी जो एयर की अर्थ है, जो अर्थ की एयर है, दैट इज ऑल्सो लाइक ब्लोइंग ऑल द टाइम, राइट, दैट इज नॉट अ स्टेबल थिंग, तो वो हमेशा ब्लो करते रहती है। सो बाय दैट इफेक्ट ऑल्सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। अनदर important object visible at night is moon. वो साइज चेंजेस एवरी नाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है, राइट। अ मून डज नॉट अपीयर टू ट्विंकल, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि भाई मून तो है वो ट्विंकल करता नहीं दिखता, बट स्टार्स हमें ट्विंकल करते दिखते हैं, राइट। दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू नो। स्टार्स बहुत 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 दूर होते हैं, तभी तो वो पॉइंट साइज दिखते हैं, एंड मून इज वेरी नियर टू द अर्थ, स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पास है मून हमसे, राइट। इन सब चीज़ों को फटाफट से नोट कर ले, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, एंड लेट्स सी अबाउट व्हाट इज लाइक वी वांट टू टॉक अबाउट द स्टार्स। ऑलराइट, स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। ये चीज़ तो हमें पता है कि स्टार्स क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब दे हैव देयर ओन लाइट, राइट। तो इसका मतलब स्टार्स क्या करते हैं, खुद से लाइट को एमिट करते हैं, दे हैव देयर ओन लाइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर लुमिनस। उसके अलावा स्टार्स बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट साइज दिखाई देती है, बट इन एक्चुअली दे हैव वेरी वेरी बिग साइज, सो दे आर लाइक हेवनली बॉडीज, ऑलराइट, एंड दे आर वेरी हॉट, देयर टेम्परेचर इज वेरी हाई, एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू दैम, ऑल्सो दे हैव देयर ओन लाइट। सो बेसिकली स्टार्स ऐसी हेवनली बॉडीज होती हैं जिनका जो खुद की लाइट देती हैं, जो कि खुद की लाइट को प्रोवाइड करती हैं, राइट। दैट इज द मेन थिंग अबाउट द स्टार्स। स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ऑलराइट। स्टार इज लाइक अ क्लाउड ऑफ गैसेस, राइट। तो वहाँ पर मोस्टली आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, मोस्टली बोला है, दूसरी गैसेस भी होती हैं, राइट, mainly made up of hydrogen. Stars appear to moving in the sky from east to west due to rotation of the earth on its axis from west to east. Right, देखिए, क्योंकि आपको हमेशा क्या दिखाई देता है कि सन हमेशा ईस्ट से आता है और वेस्ट में जाता है,
हमें देख पता है ना ये बात कि भाई सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट, ये चीज़ तो हमें पता है. दैट इज द रीजन कि स्टार्स भी हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देते हैं. दैट इज द मेन थिंग. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमारी ओन अर्थ इज रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट. सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो क्या होगा? सन हमें फिर ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, बाकी स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट रोटेट दिखाई देते हैं. बिकॉज जैसे देखिए, ये पता है कैसे सिमिलर है? ये सिमिलर है उस चीज़ से जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. व्हाट हैपन्स देन? जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है? हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पोल्स, ऑल द हाउसेज, ऑल द ट्रीज, दे आर लाइक सीम कि वो पीछे जाते हैं. डेफिनेट सी बात है. सो दे सीम इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट. सो मेन रीजन क्या है कि वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि तुम आगे जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट. दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रही हैं, राइट. एंड दैट इज द रीजन कि जो स्टार्स होते हैं वो आपको हमेशा ईस्ट से आते हुए और वेस्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं, राइट. एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार, दैट इज सीम टू बी दिस, राइट. Now see, stars twinkle because we look up at the stars through air that is constantly blowing about. So we receive their light as unsteady and thus they seem to twinkle. So basically क्योंकि हमें हमेशा जो हमारी एयर है हमारे एटमोसफेयर में वो ब्लो करती रहती है, दैट इज द मेन रीजन कि हमें वो अनस्टीडी दिखती है. ठीक है, अनस्टीडी का मीन्स समटाइम्स मोर ब्राइट, समटाइम्स लेस ब्राइट, राइट. एंड दैट इज द रीजन एंड दैट इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑल्सो, राइट. That is the reason we are going to see the stars as the twinkling ones, right? So, you need to note down all the important facts about the stars. Alright, let's move forward and let's talk about some main questions, right? That is the main thing. कुछ questions हम लोग stars के बारे में देखेंगे और उनका आंसर करेंगे. Why do stars appear to us like point objects? अब तक तो ये सभी को आ जाना चाहिए. क्यों ऐसा होता है कि हमें stars बिल्कुल point size के दिखाई देते हैं? क्यों? लेकिन मून तो बहुत बड़ा दिखाई देता है. द रीज़न इज कि मून जो है वो बहुत ज़्यादा पास है. स्टार इज़ वेरी फार अवे, लाइक लाइट ईयर्स फार अवे. डू वी नो द लाइट ईयर्स? मैंने आप लोगों को यूनिट में सिखाया था. लाइट ईयर्स इज़ द यूनिट in which is like the unit of distance in which light take time, you can say 1 year travel करते करते अगर light travel करे अपनी speed से 1 year तक, तब वो कितना distance travel करती है? that is known as the 1 light year. ठीक है, तो ये जो 1 लाइट ईयर होता है मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, राइट. एंड इससे भी ज़्यादा लाइक यू कैन से द यू कैन से बहुत सारे लाइट ईयर्स अवे, फॉर एग्जाम्पल 100 लाइट ईयर्स अवे और 200 लाइट ईयर्स अवे दी स्टार्स एग्जिस्ट. सोचिए इतना दूर हैं ये स्टार्स, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू जस्ट सी देम एज अ पॉइंट साइज. Maybe in actual they are very 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 big, even bigger than our own sun, right? ऐसा possible हो सकता है, but just because they are very far away we are going to see them as a point size, right? So just note this down. Sun appears bigger to us because it is nearest to the earth. ठीक है, ये सबसे नियरेस्ट स्टार है, मतलब हमारे प्लैनेट से सबसे नियरेस्ट स्टार है सन, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी इट बिगर शेप, राइट. बहुत बड़ा शेप में दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू द स्टार्स, right? Stars appear to us like points because they are very far away from the earth, like light years away, बहुत सारे light years away from the earth, right? Note this question and the answer.
ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं. वाई डू द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो ये तो हम जानते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी ओन अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दैट इज द रीजन वी सी देम लाइक दे आर मूविंग एक्चुअली इन द ईस्ट टू वेस्ट. बट कौन मूव कर रहा है? हमारी अर्थ मूव कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू सी देम लाइक दिस. बट इन एक्चुअल स्टार्स आर नॉट मूविंग एट ऑल, राइट? दे आर नॉट मूविंग from east to west actually, right? So that is why we are going to answer it. It is because the earth rotates about its axis from west to east, right? This is the reason that stars appear to move from east to west. All right, फटाफट से नोट कीजिए. Alright, now let's answer one more question. What is that? Which is the nearest star to the earth? We all know that that is the sun, right? Sun is the nearest star to us. ठीक है, तो हमारी अर्थ के पास सबसे ज़्यादा पास कौन है? Sun. And the next one is, next one I'm going to tell you. See, the star nearest to the earth is the sun itself. Second one, the next nearest star is the Alpha Centauri or Proxima Centauri. These are the name of a star. एक स्टार का नेम है, जैसे हमारा स्टार उसे हम सन कहते हैं, वैसे ही जो स्टार सन के बाद हमारे पास है, दैट इज द अल्फा सेंचुरी और द प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है, इसको भी आप फटाफट से नाम नोट कर लीजिए और इसका नाम ज़रूर रिमेंबर करके रखिएगा. ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द गैलेक्सी. सो देखिए, व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? बेसिकली गैलेक्सी जो है वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है एंड इट इज़ मोस्टली लाइक दी यू कैन से मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन है. इट इज़ नॉट लाइक छोटा मोटा कलेक्शन, इट इज़ अ वेरी बिग कलेक्शन. Now see, an enormous cluster of billions of stars held together by gravitational forces is called a galaxy. So galaxy is a big collection of stars. और वो जो stars हैं, they are like rotating around and with the help of what force? Gravitational force, right? जिस force की help से sun के चारों तरफ planets move करते हैं, उसी फोर्स की हेल्प से गैलेक्सी में भी स्टार्स क्या करते हैं? पास रहते हैं. लाइक दे आर द कलेक्शन एंड दे आर लाइक कलेक्टेड और दे आर अट्रैक्टेड और दे आर एट अ प्लेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो गैलेक्सी आर वेरी बिग कलेक्शन ऑफ स्टार्स. नाउ सी, अ गैलेक्सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स. सोचिए, गैलेक्सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स. दैट मीन्स कि भाई एक गैलेक्सी को मिला के दूसरी गैलेक्सी के साथ फिर तीसरी गैलेक्सी, चौथी गैलेक्सी, ऐसे करके करते 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 वी गॉट अ यूनिवर्स, राइट? जैसे कि इट इज टोटली सिमिलर टू दैट कि ब्रिक बाय ब्रिक यू आर गोइंग टू गेट अ वॉल, है ना? if you arrange the brick in a particular manner or definitely, so you are going to get a wall. Similarly, these galaxy, when you connect them, all them galaxies को हम connect करते हैं या फिर उनको जो है arrange करते हैं, then we are going to get a universe,
There are about 100 billion galaxies, 10 की पावर 11 galaxies in the universe. We have, सोचिए इतनी सारी galaxies हैं, 100 billion galaxies, and each galaxy has on an average 100 billion stars, 10 की पावर 11 stars. just सोचिए एक galaxy के अंदर 10 की पावर 11 stars हैं, and there are 10 की पावर 11 galaxies also. तो see how many stars are there. Let's do this calculation. Alright, let's do this calculation. सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे. ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टार्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ गैलेक्सीज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टार्स इन वन गैलेक्सी. ठीक है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टार्स इन वन गैलेक्सी. ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है, 10 की पावर 11. अब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टार्स इन वन गैलेक्सी. एक गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, 10 की पावर 11, राइट. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 विद 10 की पावर 11, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 10 की पावर 11 प्लस 11, दैट इज 10 की पावर 22 स्टार्स. सोचिए इतने सारे स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में. ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों को अगर टोटल स्टार्स निकालने हैं तो व्हाट यू कैन डू, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ गैलेक्सीज, राइट. If you do that, then you can going to get the total number of stars in our universe, and that is what, 10 की पावर 22. Look over here, हमने पहले से यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, and then we have also verified it with our calculation. So we have almost 10 की पावर 22 stars in our universe. All right, note these facts down. Alright, now let's move up to the next thing what we are going to study. There are two important galaxies. क्यों हमने important बोला है, because एक गैलेक्सी में तो हम रहते हैं and दूसरी मतलब हमारी गैलेक्सी है. ठीक है, second one is the nearest galaxy to us, right. So see, Milky Way galaxy is the galaxy in which we live, and Andromeda galaxy is the galaxy which is near to the Milky Way, and that is why these are the two important galaxies we should know about. Alright, अब देखिए हबल नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी गैलेक्सीज थी ना उन सब की शेप के बेस पे उनको कैटेगराइज किया. ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, गैलेक्सीज का क्लासिफिकेशन किया. क्लासिफिकेशन उन्होंने किस बेस पे किया, शेप्स के बेस पे. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. फर्स्ट वन इज द स्पाइरल. कैन यू मेक आउट द स्पाइरल शेप हियर. ठीक है, तो जिन भी गैलेक्सीज का स्पाइरल शेप है उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने बोला है स्पाइरल गैलेक्सी. सेकेंड गैलेक्सी इज द इलिप्टिकल वन. ठीक है, सो द थिंग, लेट मी टेल यू द शेप. यहाँ पर मैं आपको शेप बताती हूँ. ठीक है, तो देखिए जब हम स्पाइरल गैलेक्सी की बात करते हैं तो इट लाइक दिख, वो सेंटर से स्टार होकर और इस तरीके से मूव करती है, जस्ट लाइक स्पाइरल है, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से वो जाके जो है स्पाइरल शेप दिखाती है. सो दिस टाइप ऑफ शेप, वेन एवर इट स्टार्ट्स इन द मिडल एंड इट गोइंग टू एंड लाइक फॉर एवर,
राइट. दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज द स्पाइरल वन. एंड द इलिप्टिकल वन कैसे होती है? इस तरीके से इलिप्टिकल. ठीक है, सच टाइप ऑफ गैलेक्सीज आर नेम्ड एज द इलिप्टिकल वन. ठीक है, उनका इलिप्टिकल शेप होता है. और थर्ड कैटेगरी आती है जिनका बहुत ही डिफरेंट शेप होता है, लाइक रैंडम शेप होता है. दे हैव नॉट अ स्पेसिफिक शेप. Such type of galaxies are known as irregular galaxies. So there are 3 types of galaxies in the universe according to Hubble. All right. Hubble is the name of the American astronomer who did this. All right. So there are 3 types of galaxies, or we can say there are 3 shapes of the galaxies in the universe. What are these? Spiral one, elliptical one and irregular. All right. इन सभी को फटाफट से नोट कीजिए. ऑल राइट, चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स टॉक अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी. ये गैलेक्सी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं. ऑल राइट, तो देखिए द नेम मिल्की वे कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड गाला विच मीन्स मिल्क, बिकॉज इट इज लाइक सीम्स लाइक मिल्क. राइट, इसका मतलब ये जो गैलेक्सी है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से मिल्की मिल्की लगती है. ठीक है, बाय द कलर. तो दैट इज़ वाई जो हमारे मिल्की वे नाम पड़ा है इस गैलेक्सी का, हमारी गैलेक्सी का, वो इसी वजह से पड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर इट इज़ गोइंग टू गेट. राइट, तो उसका जो कलर है उसकी बेस पे हमने इसे बोला है मिल्की. इट सीम्स लाइक मिल्की. राइट, एंड दिस वर्ड, दिस मिल्की वर्ड और दिस मिल्की वे comes from the Greek word that is gala. ठीक है, gala means milk. Alright, now see, its Indian name is आकाश गंगा. Indian name में हम लोग हिंदी में इसे क्या बुलाते हैं? आकाश गंगा बुलाते हैं. ठीक है, now see, our solar system is the part of the Milky Way. Obviously we exist in the Milky Way. That is why our solar system is in Milky Way. Right, इसी तरीके से और भी बहुत सारे solar systems होंगे हमारे Milky Way में. The Milky Way contains more than 100 billion stars. That is 10 की पावर 11 stars. We have just read कि एक गैलेक्सी के अंदर almost 10 की पावर 11 stars होते हैं. So definitely हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें भी फिर 10 की पावर 11 stars होने चाहिए. 10 की पावर 11 stars means 100 billion stars. Right? Now see, Milky Way is a spiral galaxy. So that will come into the category of the spiral galaxy क्योंकि इसका खुद का शेप कैसा होता है? स्पाइरल होता है. राइट, तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? एक स्पाइरल गैलेक्सी की कैटेगरीज में आती है. नाउ सी, द स्पेस बिटवीन द स्टार्स इन द मिल्की वे इज फिल्ड विद डस्ट एंड गैसेस कॉल्ड इंटरस्टेलर मैटर. बहुत सारी डस्ट, बहुत सारी गैसेस, वो सब फिल्ड होती हैं बिटवीन स्टार्स. राइट, जैसे हमारे उसमें हमारी गैलेक्सी की बात ही चल रही है. सो बेसिकली मिल्की वे के अंदर जो भी जहाँ भी स्टार्स हैं वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं. 10 की पावर 11 स्टार्स हैं. राइट, दैट इज़ वाई देयर आर सो मेनी स्टार्स. बट द स्पेस बिटवीन दी स्टार इज फिल्ड अप विद द डस्ट एंड द गैसेज ऑल. एंड इन्हीं चीज़ों को, दीज डस्ट एंड द गैसेज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? इंटरस्टेलर मैटर बोलते हैं. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर मैटर बोलते हैं. इनको फटाफट से नोट कीजिए. ऑल राइट, अब हम एंड्रोमेडा में देखते हैं. देखिए एंड्रोमेडा का इतना ज़्यादा नहीं है. और ये भी देखिए, द मास ऑफ मिल्की वे इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 3 × 10 की पावर 41 kg. दिस इज द एस्टिमेटेड, वी कैन नॉट सी इट इज़ एग्जैक्ट. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट मास है, बट इट इज़ द एस्टिमेटेड वन जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है. ऑलराइट, सो इट इज़ अबाउट 3 × 10 की पावर 41 kg इसका मास है, हमारी गैलेक्सी का मास. ऑलराइट,
नाउ लेट्स लुक अप टू दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी. सो बेसिकली एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दैट इट इज नियरर टू अस, राइट, एंड दैट गैलेक्सी इज नियरर टू अस एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस. So Andromeda galaxy is the closest spiral galaxy to our Milky Way. So basically that Andromeda galaxy is also the spiral one. तो वो भी spiral galaxy की कैटेगरी में ही आती है. ठीक है. Now let's talk about the constellation. देखिए कॉन्सिलेशन जो होते हैं ना ये स्टार्स में होते हैं, राइट. दीज आर लाइक द ग्रुप ऑफ स्टार्स. कॉन्सिलेशन का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई एक स्पेसिफिक शेप या समथिंग कुछ बनाते हैं, ठीक है, जिनका कोई पर्टिकुलर शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिलेशन बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न रिजेंबलिंग सम रिकॉग्नाइजेबल फिगर इज कॉल्ड अ कॉन्सिलेशन. वैसे तो हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में स्टार्स जगह 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 दिखाई देते हैं, बट देयर आर सम ग्रुप्स विच आर मेकिंग अ पर्टिकुलर शेप, राइट, एक कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप पता चलती है, दोज आर नोन एज द कॉन्सिलेशंस, राइट. हमारे यहाँ पे करीबन 88 नोन कॉन्सिलेशंस हैं, ठीक है, जिसमें से 2 अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर आर द इम्पॉर्टेंट वन. वैसे बहुत सारे, ओरियन है, ब्लैक बेयर एंड ऑल, बहुत सारे हैं. So you can see here 88 known constellations हैं and 2 of the well known constellations are Ursa Major and Ursa Minor. So you can see here this is the shape of the Ursa Major. ऐसे lines draw नहीं होती हैं but you can see this you can see the shape formed by these 7 stars. This is a group of 7 stars. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देर आर 7 स्टार्स और ये स्पून टाइप का आपको शेप नजर आ रहा है. दिस इज द अर्सा मेजर, राइट, दिस इज द अर्सा मेजर. इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, द बिग डिपर और सप्तऋषि. हिंदी में से सप्तऋषि बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 7 स्टार्स. इट इज विजिबल ड्यूरिंग दी समर्स में जनरली दिखाई देता है. और अर्सा माइनर, यू कैन सी इट हियर, अर्सा माइनर भी सेम शेप का है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दी 7 स्टार्स. बट आप एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे. यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये जो 3 स्टार्स हैं वो किस शेप के बाद है, पहले ये जो शेप है देन यू आर गोइंग टू गेट 3 स्टार्स. बट इस केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्सा माइनर, तो ये जो 3 स्टार्स हैं वो बाद में है, मतलब पहले कनेक्टेड नहीं है, बाद में कनेक्टेड है, राइट. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द अर्सा मेजर एंड द अर्सा माइनर. सो ट्राई टू फाइंड आउट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिटिल बियर, ठीक है, और लिटिल डिपर इसको बोल सकते हैं, और ये भी समर्स में जनरली विजिबल हो जाता है, ठीक है. तो यू आर गोइंग टू गेट दीज 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सिलेशंस. तो ट्राई करना खुद से उनको हमेशा देखने के लिए. नोट दीज डाउन. ऑलराइट, तो देखिए कॉन्सिलेशंस को आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. देयर आर वेरियस कॉन्सिलेशंस आउट देयर, तो ट्राई टू फाइंड दैम, स्पेशली दीज अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर इन द स्काई. ट्राई टू डू दैट, ठीक है, करना कोशिश, हो सकता है तुम्हें विजिबल हो जाए. नाउ लेट्स सी एंड टॉक अबाउट द पोल स्टार. पोल स्टार क्या होता है, देखो ये है अर्सा मेजर, तो आप अर्सा मेजर को देख सकते हैं. अर्सा मेजर का लास्ट स्टार जो है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, पोल स्टार की तरफ. एंड दिस पोल स्टार इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द अर्सा माइनर, ठीक है. अर्सा माइनर का पार्ट है ये पोल स्टार एंड अर्सा मेजर का लास्ट स्टार उसी की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है. सो यू कैन से हियर कि ये जो पोल स्टार होता है ये ब्राइटेस्ट स्टार होता है इन आवर यू कैन से नाइट स्काई, ठीक है. ऑल्सो ये कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता. वाई सो, ऐसा क्यों होता है, पोजीशन क्यों नहीं चेंज करता? लेट्स टॉक अबाउट इट. द पॉइंटर ऑफ द अर्सा मेजर पॉइंट्स आउट द पोल स्टार, राइट. वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, अर्सा मेजर का जो लास्ट स्टार है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, पोल स्टार की तरफ, ठीक है. पोल स्टार का जो नाम है
पोलैरिस भी बोलते हैं एंड ऑल्सो कॉल द ध्रुव तारा, ठीक है. वाई ध्रुव, आई विल बी टेलिंग यू. और पोल स्टार क्यों बोलते हैं वो भी. इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द अर्सा माइनर. अर्सा माइनर में ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है एंड इट इज़ एट द एंड. ऑलराइट, it is almost straight above the earth's north pole. This is the reason why it is known as the pole star and why it does not actually move from its place. आपको हमेशा ये एक ही जगह पे दिखाई देगा, ठीक है. तो सी यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसके ठीक ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ठीक वहीं पर वो क्या है हमें दिखता है, पोल स्टार, राइट. तो दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज द रीजन दिस पोल स्टार डजंट मूव, क्योंकि अर्थ उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है. दैट इज वाई वो हमेशा हमें सेम ही पोजिशन पे दिखाई देगा. ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू बाय मेकिंग अ डायग्राम. तो देखो, अगर ये है एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे सीधे पॉइंट आउट कर रहा है पोल स्टार, ठीक है, एंड दिस इज आवर अर्थ. सो बेसिकली हमारी अर्थ कैसे रोटेट करेगी, कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है. तो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है. वेन एवर इट रोटेट लाइक दिस, ये वाली डायरेक्शन में वो ये स्टार हमें हमेशा यहीं दिखाई देगा. बाकी जो भी स्टार्स होंगे वो हमें रोटेटिंग नजर आएंगे. आसपास के जितने भी स्टार्स होंगे, राइट, इन डायरेक्शंस में वो हमें रोटेट होते हुए नजर आएंगे. बट दिस पोल स्टार इज एक्चुअली एट द पोल, जस्ट इन द स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, राइट. दैट इज वाई वी कैन नॉट सी दैट मूविंग एट ऑल, ठीक है. हमें वो हमेशा कैसा लगेगा कि भाई वो हमेशा एक ही जगह पर है, ठीक है. सो इट डजंट सीम टू चेंज इट्स पोजीशन, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज, ठीक है. तो हम लोगों ने कितनी सारी इंटरेस्टिंग बातें देखी आज, राइट. स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशंस, राइट. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है. ऑलराइट, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज प्लैनेट्स. ऑलराइट, so let's end our lecture here. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.